अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज चैनल दी पॉइंट से। आज हम उस्मान खसाना साहब के साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमारा मौजू था नजरिया, दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान का नजरिया। हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ था कुछ नए मौजू पर, और वो नया मौजू था कौमियत, कौम और कौमियत। कौम क्या होती है और कौमियत क्या होती है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ उस्मान खसाना साहब है जो कि हमें ब्रीफली बताएंगे कि कौम की तारीफ क्या है और कौमियत क्या है और इसकी हमारे लिए अहमियत क्या है। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी सर, बताएं कौम की तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप साहब। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में नाजरीन को याद होगा कि नज़रिया पाकिस्तान से बात शुरू की थी और फिर दो कौमी नज़रिए को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इख्तिताम हमने आपके एक जुमले पर किया था जिसमें आप कह रहे थे, बल्कि फरमा रहे थे कि हमें दो कौमी नज़रिए के नतीजे में ये मुल्क मिल गया, अब हमें एक कौमी नज़रिया अपनाना चाहिए, उसे इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इस जुमले की वजाहत में, तनाजुर में फिर ये मौजू जो आज का है ये बहुत दिलचस्प बन जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कौम की तारीफ़ का, जिसे हम लुग़त में या ग्रामेटिकली या लिटरेचर के एतबार से इस वर्ड को अगर समझना चाहें, इसका रूट वर्ड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। कौम जो है ना जी, बुनियादी तौर पे अफराद के मजमूए को कहेंगे हम, या एक ग्रोह है, मुख्तलिफ लोग जहाँ इकट्ठे होकर रह रहे हैं। उन सब लोगों के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनका रहन सहन मुख्तलिफ हो सकता है, उनका तनाजुर, उनका जो विजन है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जहाँ कुछ लोग इकट्ठे रह रहे हैं उसे हम उस इज्तिमा को, उस ग्रोह को एक कौम कह लेंगे। अब दूसरा पहलू इस कौम की तारीख़ का या इस लफ्ज़ की अहमियत का ये है कि हमारे जो अकाबरीन हैं इस खित्ते के, या हमारे वो अकाबरीन जिन्होंने कौमियत पे बहुत काम किया, उनकी फ़र्दन फ़र्दन अगर हम की गई तारीफ़ात को देखें, उनके बताए हुए तरीक़ों को वजाहत से समझें, तो मैं बड़े इख्तिसार के साथ सिर्फ 4 लोगों का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। आगाज़ हम करेंगे सर सैयद अहमद ख़ान से। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ हिस्ट्री को देखें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, एक तो वो पूरी स्ट्रगल से इबारत है, पूरी जद्दोजहद है। मकसद उनका फोकस था पाकिस्तान बनाना, जो ना कभी उनकी ज़ुबान पर आया, ना कभी उनका आइडिया था, लेकिन नतीजतन पाकिस्तान बन गया। ये बात मैं बड़ी तारीखी हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान की काविशों ने बिल आखिर बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक कौम की लड़ी में परो दिया था। पहले वो भी जो मुख्तलिफ अक़वाम थी वहाँ रहने वाली, उन सब को यकजा करके बाहर से आई हुई एक कौम के साथ लड़ने के लिए आमादा कर रहे थे। अब मेरी बात समझे होंगे कि वो हिंदुस्तान में जो आए थे गासिब बन के, बरतानवी साम्राज्य, सर सैयद अहमद ख़ान ने यहाँ कौमियत की बुनियाद वतनीयत पर रख दी थी। लोगों को ये बावर करा दिया था कि भाई ये जो ज़मीन का टुकड़ा है बर्रे सगीर पाक व हिंद, ये तुम्हारा वतन है और तुम एक कौम हो। ये जो बाहर से आए हैं ये अलग कौम है, गोरे, ये सफ़ेद लोग, ये अलग कौम है। यहाँ से जब कौमियत का एक वाज़े तसव्वुर उभर के सामने आया, उसी तसव्वुर को ग्रेजुअली सर सैयद अहमद ख़ान ने एक सतह पर जाके खुद नफ़ी कर दी थी, जब उन्होंने ये देख लिया कि मुसलमानों को मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इस कौम की डेफिनेशन से निकाला जा रहा है। आप इस बात को ज़रा नाज़रीन भी समझें कि हिंदू जो थे वो नजर आने वाली बात में ज़ाहिरन तो मुसलमानों के साथ चल रहे थे, सर सैयद भी बड़ा बढ़ चढ़ के उनको लेके चल रहे थे, लेकिन फिर सर सैयद ने ये MAO कॉलेज और स्कूल और मदरसा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फिर ये क्यों कायम की, जिसमें मुसलमानों का अलग इस्लामी तशख़्ख़ुस उन्होंने कायम किया। तो समझ ये आता है कि उन्होंने कौमियत को वतनीयत से निकाल के मुसलमानों के एक नज़रिए के साथ जोड़ दिया था, बड़े इख्तिसार के साथ। दूसरा, मैं सर सैयद के साथ ही, क्योंकि हमारा मजहबी हवाले से बहुत बड़ा तबका मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से मुतासिर है, मैं उनका हवाला देना ज़रूरी समझूंगा। आम तौर पे गलतुल आम बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, जमात इस्लामी की बुनियाद के हवाले से। वो एक सियासी एस्पेक्ट है, वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सियासी पहलू है। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान का जो लिटरेचर है, मौलाना मौदूदी का, जब आप उसे पढ़ते हैं तो मौलाना मौदूदी कौमियत के तनाजुर में जिस कदर क्लियर थे, शायद ही बड़े सगीर का कोई दानिश्वर या कोई रहनुमा इस कदर क्लियर होगा। आप ये जाहिर है सोशल मीडिया पे जाएगा, हर सतह के लोग देखेंगे, इख्तलाफ की गुंजाइश बाकी रहेगी। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, इन दोनों शख्सियात, ये बानियाने पाकिस्तान हैं, इन दोनों शख्सियात ने ग्रेजुअली पहले
अल्लामा इकबाल भी खुतबा अलाहाबाद को पढ़ें आप, जी वो पहले कह रहे थे जी हम इकट्ठे मिलके रहते हैं यहाँ पे, जी यहाँ पे मुसलमानों को ज़रूरत है हिंदुओं के साथ मिलके मुकाबला करने की। जी कायदे आज़म का तस्वुर भी ये था, कायदे आज़म ने हिंदुओं और मुसलमानों को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे इस कदर यकजा करने की कोशिश की कि मुसलमान जी मुखालिफ हो गए थे। जी ये एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है। जबकि सर मौलाना अबुल अला मौदूदी वो शख्सियत हैं, जी सैयद मौदूदी नज़रियात के एतबार में मुसलमान कौम के मोहसिन हैं कि उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर नज़रिया दिया और इब्तिदा से दिया जी मुसलमानों को, बरसगीर के लोगों को, कि आप लोग एक कौम हैं, जी आपकी कौमियत की बुनियाद ना वतनीयत पर है जी ना रंगो नस्ल पर है। जी ये आप सब यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, ये जो बुनियादें हैं ना मुख्तलिफ लोगों के जहनों में कौमियत की, जी कोई कहता है जी वतन के एतबार से कौम है, जी कोई समझता है कि रंगो नस्ल के एतबार से कौम है। ये जी सारे अनासर तरकीबी तो हो सकते हैं, जी ये सारे उसके जिसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स तो हो सकते हैं, जी लेकिन एज होल मजमूई तौर पे मुसलमान कौम सदियों से अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखती है। जी और अगर इंसानियत की तारीख़ पे जाया जाए जी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कुरान पाक में अल्लाह पाक ने दीन हनीफ पर कारबंद रहने वाला कहा, जी तो यहाँ से समझ आती है कि जो राइटिस्ट होते हैं ना, जी मुस्बत लोग, उनका इब्तदाए आफरीनिश से, जी जब से इंसानियत की इब्तदा हुई है हज़रत जी आदम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड आगे तक पूरी इंसानियत की तारीख, जो मुस्बत लोग थे, जो अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए तरीके पर चलने वाले लोग थे, खालिस लोग थे, वो अलग कौम रहे। जी और बाकी उनमें से निकलते रहे सेगमेंट्स, जी अपना अपना अलग पहचान बना के वो अलग अक़वाम बनती रही। जी अच्छा सर, कौम की तारीफ आपने बता दी, कौमियत का हमें पता चल गया। इकबाल ने एक फ़लसफ़ा दिया कौमियत का कि मुसलमान एक कौम है, बिल्कुल, ये इकबाल का खुलासा था। ये फिर इसमें आप सब सॉरी मैं जी इसमें ऐड करूँगा, जैसे मैंने कहा कि ये जी एक वक्त तक अल्लामा इकबाल इसकी तलाश में रहे। जी के आप बरसगीर के वो देखिए ना, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान मैंने यहाँ पे जी वो मर्ज तलाश करना है कि जी किस चीज़ ने इतना पस्त किया हुआ है जी जी मुसलमानों को। जी उन्होंने यूरोप को देखा, वहाँ यूरोप को बल्कि मैं तो कहूँगा परखा, जी वहाँ जाके उनको स्टडी किया, उनकी लाइब्रेरियों में रातें या दिन नहीं महीने गुजारे, जी वो सारा लिटरेचर उन्होंने खंगाला और फिर उन्होंने मुसलमानों को एक कौम की लड़ी में जब परोया था ना, जी जी तो उनका एक शेर उसकी बड़ी वाज़े अक्कासी करता है जी कि वो जो बड़ा मारूफ शेर है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अब ये शेर अल्लामा इकबाल का, उनकी पूरी जो थॉट थी, उनका जी फ़िक्र था, उसका निचोड़ है। वो ये समझ पढ़ा उन्होंने बहुत कुछ, जी जी उन्होंने बहुत सारा अपना वक्त फील्ड में भी गुजारा, जी अमली सियासत भी की, शायरी भी की, दानिश्वरी भी की, उनका लिटरेचर भी हमेशा पाकिस्तानी और मुसलमान नौजवानों की रहनुमाई करता रहेगा। लेकिन जब हम उसका अल्टीमेट रिजल्ट देखते हैं तो पहुँचे वो भी इस नुक्ते पर कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल तजब्जुब का कोई इजहार अच्छा नहीं सर, हम लोग ना उस पर रहे नहीं ना, हमें कौमियत, हमने बरसगीर से अपना मुल्क ले लिया कौम का फ़लसफ़ा दे के। इकबाल ने तस्वुर पेश किया कि हम मुसलमान एक कौम हैं। मुसलमान जब एक कौम है, जब हमने उम्मती होकर बात करनी है तो फिर हम जितने मुसलमान दुनिया में वो सारी एक कौम है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद आज भी हम कहते जी ये जट कौम है, ये राजपूत कौम है, ये पठान है, ये सिंधी है। यानी हम लोग मुसलमान बहैसियत मुसलमान तो क्या, हम बहैसियत पाकिस्तानी भी अभी तक कौम नहीं बन सके। अल्लामा इकबाल इसकी क्या वजह? अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। जी अल्लामा इकबाल बड़ा क्लियर थे जी कि अच्छा, इसको जब हम कहते हैं ना कि मुसलमानों को जब तकसीम आपस में हो गए, इख्तलाफ हो गए, वो जो अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा में एक शेर है, जी वो शिकवा जिस पे बहुत सारी लहदे की गई कि इकबाल ने शिकवा लिख दिया, इकबाल ने शिकवा, फिर जब अल्लामा इकबाल ने खुद उसी का जवाब लिखा, उसमें जो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल उन्हीं लोगों को लताड़ा जो एतराज़ कर रहे थे। जी आपने कहा ना, फ़िरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, जी क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ये जो जाते हैं, ये तशख़्ख़ुस तो हो सकता है, जी कुरान पाक ने भी कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, लेकिन ये जो इस आयत करीमा का ये जो हिस्सा मैंने तिलावत किया, आखिरी वर्ड है ना लितआरफ़ू, बस ये यहाँ तक ही है जी कि तारुफ की हद तक था। जी
असबियत और तासुब में जब हम फ़र्क जान लेंगे, जी मैं अगर किसी कास्ट से, किसी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपने जीन्स के एतबार से, अपनी नस्ल के एतबार से, आबा अजदाद के एतबार से, मैं एक कबीले या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे ये हक़ हरगिज़ नहीं है कि मैं उस ख़ानदान की सुपीरियरिटी को लेकर जी बाकी तमाम लोगों की नफ़ी करने लगा। नफी करना। मसला तब होता है जब हम बाकियों की या नफ़ी करते हैं या उनको अपने दर्जे से थोड़ा सा नीचे जी करने की कोशिश करते हैं। जी खुतबा हिज्जतुल विदा में जी रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लियर क्लियर बताया। फरमा दिया अच्छा था। सर, कौमों की जो तारीफ रही है ना, मगरिब ने भी की, यूनानियों ने की, मिस्रियों ने की, बाबल में उन्होंने, किसी ने मजहब को अपना कौम बना लिया, किसी ने जुबान को बना लिया, किसी ने खित्ते को बना लिया। तारीख चलती 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 फिर इस्लाम आता है, हजारों साल की तारीख है। तो जब इस्लाम आता है तो इस्लाम बात करता है कि इंसानियत एक कौम है, यानी मुसलमान होके सारे एक जैसे हैं, काला गोरा अजमी अरबी सब एक जैसे हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है। हुज्जतुल विदा पे उन्होंने यही बताया, जब खुतबा जो था उनका, उसमें उन्होंने यही बताया। अच्छा, ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम लोगों ने इसी की बिना पर ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमने मुल्क बना लिया, जो कि नामुमकिन एक चीज थी, मुसलमानों ने बना लिया। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने कदर नहीं की। हम यही चाह रहे हैं, पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम भी हम पे यही हुआ था कि हम लोग एक कौम पे मुत्तफिक हो जाए, कि हम लोग ये फिरका परस्ती, हम ये जात बिरादरी, हम लोग जो है सुबाइयत से, और जो हमने जहाँ पे कौम परस्ती, यहाँ पे मतलब सिंध में कुछ लोग हैं तो वो कौम परस्ती जी जमाते हैं, उनको जब कहा जाता है। इस बात को इस तरह हम अगर आसानी से समझे ना जी। जी, बड़ा मुख्तसर करके, जब इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के एक उलूही फैसले और हिकमत के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, इस्लाम आया, आप उन चंद सालों को ज़रा देख लें, पढ़ लें कि वो तारीख का सबसे ज़्यादा रिजिड और सख्त कबायली निज़ाम उस वक्त वहाँ पे जीवन करता था। बिल्कुल सबसे ज़्यादा कबायल थे, सरदार थे, बल्कि कबायली असबियत इस हद तक थी, हमने ये सीरत के मुख्तलिफ किताबों के दिबाचों में पढ़ रखा है कि वो पानी की एक मश्क पे कबीला झगड़ पड़ता था, नस्लों तक के वो झगड़े चलते थे। कबायल का बड़ा एक पक्का, जैसे हम कहते हैं ना टूटने वाला सिलसिला था जी। तो फिर अमली जद्दोजहद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल में जी ना सिर्फ उस निज़ाम का खात्मा किया, बल्कि एक ऐसी जमात तैयार करके उम्मत के लिए एहसान अजीम फरमा दिया कि क़यामत तक उसके असरात बाकी रहेंगे। अब आज अगर मुसलमान एक कौम बन रहे हैं या एक कौम बनने की बात करते हैं तो उसके पीछे बुनियाद क्या है? खुलफाए राशिदीन की मेहनत। आपके इल्म में यकीन होगा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना खिलाफत में हमारे इस खित्ते तक अफवाज इस्लाम आ चुकी थी, यहाँ पैगाम पहुँच चुका था। मुसलमानों को एक कौम बनाने के लिए इब्तदा से ही काम शुरू हो चुका था। आगे अब बात जो आपका सवाल है, पाकिस्तान बनने के बाद हम एक कौम की तलाश में हैं जी। अब सब मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि हम पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद एक हुजूम में तब्दील हो गए जी। उसकी कुछ सियासी वजूहात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा इत्तेफाक 75-76 साल में नहीं हो सका जी, कि हमें असल नुकसान किसने पहुंचाया? क्या अगियार ने नुकसान पहुंचाया या हम लोग खुद अपने नुकसान के मूजब हैं? असल सबब हम खुद हैं। तो मेरी दानिश में, मेरी कमज़ोर राय में, मुसलमान कौम अपनी असल से हटकर, अपने नज़रिए से हटकर, और वो जो इनको तशख़्ख़ुस दिया कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद ने, या मौलाना मौदूदी का नाम हम ले रहे हैं कि तुम एक कौम हो, कौमियत का जो तस्वुर दिया, मुसलमानों ने उससे डेविएट कर लिया जी। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, अभी आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे थे, हम एक मुल्क तो बना लिया हमने, लेकिन हमने अपने आप को सिंधी, पंजाबी, बलोच और पठान में इस कदर तकसीम कर लिया कि सिंधु देश का नारा लगाने वाले वो पंजाबियों को अपना दुश्मन समझते हैं जी। वो था तो एक वोट लेने का नारा, जाग पंजाबी जाग जी, तेरी पगलू लग गया दाग, लेकिन इन नारों ने उन कौमियत पसंद लोगों की छोटी छोटी अगराज और मकासद को शायद तकवीत बख्शी हो, लेकिन बतौर कौम हमारा जो नुकसान किया, अभी आप देख लें जी, जो हमारा मौजूदा पॉलिटिकल माहौल बना पड़ा है जी। पाकिस्तान 24 करोड़ का मुल्क है जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं ज़ाहिर तालिब इल्म हूँ, तारीख का, सियासत का, सहाफ़त का। 24 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान। आप 2400 लोग एक छत तले जमा नहीं कर सकते जी, या इसको मजीद नीचे ले आए तो 24 रहनुमा भी एक छत तले जमा नहीं आप कर सकते, नहीं कर सकते। 13 तो हो गए, मैं
13, अच्छा वो जो 13 हुए हैं वो आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उनका एक मुतालबा सामने आ गया। वो 13 रोज झगड़ रहे होते हैं कि मेरी ये मुझे दो, ये मुझे ये मुझे दो। आप 85 जो है अरकान काबीना के बने। वो तो मामला ही अलग है। क्या ये 13 लोग कौम को मुत्तहिद करने के लिए जमा हुए हैं? नहीं, नजर तो नहीं आ रहा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो हमारे साबिक कप्तान साहब हैं जी जी, उनको वो जो नवाज शरीफ को 97-98 में 2/3 अक्सरियत मिली थी जी, उसके बाद या भुट्टो के बाद जो इमरान खान को कबूल आम मिला, क्या इमरान खान उस पूरे हजूम को किसी ट्रैक पे ला सके हैं किसी एक कौम को? अच्छा सर, अल्लामा इकबाल ने ना वतनियत को ख़त्म किया, कौमियत को भी उन्होंने पीछे करके मिल्लत इस्लामिया का कॉन्सेप्ट दिया। अब मिल्लत इस्लामिया जो है, अगर हम आज के देखें, जिस तरह मुशर्रफ ने नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान, और हमने तालिबान के अमेरिका को अड्डे भी दिए और सारा कुछ किया। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं तो ईरान है, ईरान से आगे सऊदी अरब है और फिर टर्की है। तो हम लोग मिल्लत इस्लामिया के साथ इस वक्त इत्तेहाद की पोजीशन में तब होंगे, नारा लगाने में तब होंगे जब हम खुद स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम लोग जो है वो इस टाइम पे क्या नारा अपना बनाएं कि हमारा मुल्क जो है, जिस तरह करप्शन है या हमारे मुल्क में कोई और प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है, तो कौन सा ऐसा नारा है जो इस कौम को मुत्तहिद करके इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि ये फिर मुसलमान ममालिक के साथ इत्तेहाद भी करे, उनकी मदद भी करे और फिर वो भी इनको घास डाले। अब सब ये आपने बहुत खूबसूरत आइडिया दिया और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक तस्वुर है जी। हमें इससे बहुत नीचे की बात करनी है जी। हम अपने मोहल्ले में देखें, एक गरीब आदमी हो जिसके घर का गुजारा अपने महल्लेदारों से कर्ज लेकर चलता हो, क्या वो इस पोजीशन में होगा कि वो बाहर निकले और किसी तनाज़े को कहे कि आओ भी मैं तुम्हारा तनाज़ा ख़त्म करता हूँ और मैं तुम्हें सब लोगों को एक जान बना देता हूँ? इसी कुलिये को जब हम अप्लाई करें, आपने कहा कि हमें किस चीज़ की, किसी एक नुक्ते की क्या ज़रूरत है, किस नुक्ते पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले बतौर मुसलमान कौम पाकिस्तानियों को अपनी मईशत बेहतर करने की ज़रूरत है जी। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में कोई एक अच्छी मंडी की तलाश में आने को भी तैयार नहीं है। हमारी हैसियत ये बनी पड़ी है, हालांकि 24 करोड़ दुनिया में 5वें छठे, लेकिन कोई इस तरफ देखने को भी तैयार नहीं है जी। ये जो अलमिया है ना, पाकिस्तान की अवाम का अलमिया नहीं है, ये अलमिया पाकिस्तान पर मुसल्लत उन चंद 100 लोगों या चंद 100 ख़ानदानों का है जिनकी तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, बात फिर रिपीट हो जाती है कि हम गलत लोगों से गलत तवक्को कायम किए बैठे हैं जी। हमारा नौजवान ये देखता है भाई खान आएगा तो वो ये कर देगा जी। दूसरी तरफ का नौजवान देखता है भाई नवाज शरीफ आएगा तो ये आ जाएगा, मोटरवेज बन जाएंगी, सड़कों का जाल दीजिए। भाई हम सबसे पहले अपने मर्ज की तशखीस किसी दुरुस्त बंदे से करवाएं जी। यहाँ हर किसी का अपना सच है जी, हर किसी का अपना झूठ है जी। जो एक के सच को सच मानने को ही तैयार नहीं है तो फिर बाकी बातें तो बहुत बात की हो जाती हैं। हमें पाकिस्तानी कौम को मिन हैसुल कौम मायूस बिल्कुल नहीं होना जी। देखें, जो आपने बात कही, मैं 100% उस पर ईमान रखने वाला शख्स हूँ कि पाकिस्तान कलिमतुल्लाह के नाम पर बना है जी। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे बना है जी। हम बतौर मुसलमान ये समझते हैं कि इस नारे को जवाल नहीं है जी। जब इस नारे को जवाल नहीं है तो पाकिस्तान की बुनियाद को फिर जवाल नहीं है जी। लेकिन हम इस नारे पे तकिया करके अपनी जो गलत हरकत हैं उनको इतना बढ़ाते जा रहे हैं 75 सालों में, गलत ट्रैक पे चलते जा रहे हैं कि हमारी बुनियाद कलमा है जी। लेकिन ऊपर बिल्डिंग हमने उसके ऊपर जो मंजिलें तय करनी है उसी कलमे के बताए हुए तरीके पर करनी है। मुसलमान एक कौम है, कौम के तौर पे सरवाइव कर सकते हैं, पाकिस्तानी कौम दुनिया में नाम पैदा कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें इनफिरादी सतह पर गौर खोज से आगाज करना होगा जी। फर्द जो वो क्या है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मिल्लत का आपने कहा ना कि अल्लामा इकबाल ने मिल्लत का कॉन्सेप्ट दिया, तो अल्लामा इकबाल तो कहते हैं कि मिल्लत इटसेल्फ कोई चीज नहीं है जी। फर्द जो है वो मिल्लत का एक लाजमी जुज्व है जी। उनके बगैर मिल्लत कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं और हमारा इस नुक्ते पे हुआ है। मैं उस्मान साहब मुख्तलिफ सियासी लोगों को इंटरव्यूज कर रहा था, तो मैं उनसे नजरिया पूछ रहा था, तो नजरिए के बारे में कोई भी क्लियर जवाब नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों ने एक प्रोग्राम सिलसिला एक स्टार्ट किया कि हम एक प्रोग्राम नजरिए पे करते हैं। नजरिया होता है, जिस कौम का नजरिया ही क्लियर ना हो उस कौम को आगे बढ़ने में मुश्किल आती है। तो हम लोगों ने पहला प्रोग्राम अपना शुरू किया कि मुसलमान जो है, बरसगीर के मुसलमान, वो कहाँ से शुरू हुए, दो कौमी नजरिया और फिर अब नजरिया पाकिस्तान।
हमारे पहले प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ था कि हम एक कौम कैसे बन सकते हैं। दूसरे प्रोग्राम का हमारा मौजू था कौम, कौमियत और कौम की अहमियत, और हमारे लीडरान का जो माजी में है और जो मौजूदा है उनका कौम के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या नजरियात हैं, और हमारे बहैसियत कौम क्या नजरिया होना चाहिए। हम लोग इस इख्तिताम पे पहुंचे हैं कि हमें उसूल जो थे वो हमें 1400 साल पहले मिल चुके हैं। अब इस बात पे हमें अमल पैरा होना है कि हमने इस्लामी उसूलों को इम्प्लीमेंट करना है, उस नारे पे चलना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ चलें तो हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, उसके लिए अपनी मईशत को मजबूत करना होगा, तलख हकीकतों को मानना होगा, हकीकत को तस्लीम करना होगा और अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इंशाल्लाह हम बहैसियत कौम और फर्द वाहिद हर कोई अपनी ड्यूटी देगा। आज के बाद ये तहिया कर लेंगे कि हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इस जुमले के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आज इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ उस्मान खसाना साहब के साथ फिर हाजिर होंगे। उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।